अंतःस्रावी तंत्र है जो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। यहाँ पे देखिए हाल फिलहाल में पूछा हुआ है, 2025 में पूछा हुआ है हार्मोन। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तैलीय ग्रंथि से, प्रजनन से, बहिर्स्रावी से कि अंतःस्रावी ग्रंथि से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। क्या होता है? हार्मोन का मतलब निकलता है, और हार्मोन का होता है नलिका विहीन ग्रंथि होता है, इसको में नली का कोई नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए अभी यहाँ पे हार्मोन शरीर के उपापचय मतलब रासायनिक दूत केमिकल मैसेंजर जो वृद्धि चयापचय मतलब प्रजनन हो गया, जल संतुलन, रक्तचाप ब्लड प्रेशर, अनेक क्रियाओं को नियंत्रित समन्वित करते हैं हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि। मतलब देखिए यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। इंडोक्राइनो ग्लैंड, प्रजनन ग्रंथि, डिंबाशय, वृषण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग होता है क्योंकि वे हार्मोन स्रावित करते हैं, लेकिन सामान्य शारीरिक विज्ञान की परिभाषा के अनुसार हार्मोन का स्राव समग्र रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए कहा जाता है। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता होगा? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए है, इन्वर्टेज है, एस्कॉर्बिक एसिड है। देखिए इंसुलिन का है हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, देखिए और इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। ठीक है, रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। चलिए देखिए जो अग्नाशय होता है अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। ठीक है, जिसका निर्माण अमीनो अम्ल में होता है। ठीक है, तो पूछता है कि जो प्रोटीन किसको बदलता है, तो आपको बताना है प्रोटीन किसको में बदलता है। तो याद करना है आप लोग को अमीनो अम्ल में क्या होता है? बदलता है। और प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटीन को शरीर वर्धक कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो आप लोग को बताना है कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। तो ये जो होता है ऊर्जादायक होता है। क्या होता है? ऊर्जादायक, ऊर्जादायक होता है। ठीक है, चलिए वसा प्रोटीन को उपापचय को भी नियंत्रित करता है। और देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक क्या होता है? रोग होता है। चलिए अगला सवाल है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय को नियंत्रित करता है? देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को भी करता है और प्रोटीन को भी करता है, इसलिए इसका हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका 1 से अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वसा प्रोटीन सभी ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो 1 से अधिक इसका आंसर हो रहा है। देखिए यहाँ पे किसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है? तो जस्ट बता है इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय द्वारा देखिए बताएं इंसुलिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं, ये थायरोक्सिन हार्मोन से ही क्या निकलता है? आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, उसको में निकलता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्राव होने से भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन भी जो है पुरुष में निकलता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसको आयोडीन निकलता है। एड्रेनलिन ग्रंथि भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, देखिए ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तनों में। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान
लैक्टेशन के समय स्तनों को पेशियों को सिकुड़कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों के अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसको लोग पिटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटोसिन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो अच्छा बताइए, जब गर्भावस्था का मनुष्य में कितना सप्ताह होता है? तो याद रखना है 40 सप्ताह होता है। दूध को क्या माना गया है? सर्वोत्तम आहार माना गया है। ठीक है, और दूध कैसा है? तो हल्का अम्लीय है, जिसका पीएच मान 6.4 लगभग में होता है। चलिए, किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष में निकलता है ये नहीं होगा, इंसुलिन होता है, मधुमेह रोग होता है, एड्रेनालिन नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन। हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, जिसको टेट्रायोडीन थायरोइन भी कहते हैं। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है ना। अंतःस्रावी हार्मोन जिसको देखिए TSH, तो T से हो जाएगा थायराइड, S से होगा स्टिमुलेटिंग और S से हो जाएगा हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावन पिट्यूटरी थायरोट्रोप कोशिकाओं और शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो भी बताए थे TSH। क्या बताए थे? TSH बताए थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहाँ से स्रावित होती है? आंत से, किडनी से, लीवर हो गया, किडनी हो गया, मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क से। मस्तिष्क जहाँ हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा प्रणालियों का स्वपोषी क्रिया। स्वपोषी क्रिया, स्वपोषण किसको कहते हैं? जो भोजन अपना स्वयं बना लेता है उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधा। ठीक है, यहाँ बताना है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन भी बताएं, दुग्ध उत्पादन में होता है। इंसुलिन बताएं, मधुमेह नामक रोग होता है। एंड्रोजन जो होता है पुरुष में होता है, महिला का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय के ग्राफिन पुटिकाओं को थिक इंटरनी के कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजनोवृत्ति की आयु 45 से 52 वर्ष तक होता है। यह प्रमुख एस्ट्रोजन स्टेडियल होता है, जिससे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों अब इसको मैं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में क्या क्या आता है? तो देखिए यहाँ पे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्धस्रावी, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास होता है और विकास में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये रहा हम लोग का टॉपिक, जिसको से हम लोग पढ़ लिए। 11 को था प्रश्न, तो 11 को हम लोग जान लिए। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।